सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, 2019 के FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है ये। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था, तो वो जीता था ईवा डी गोदे ने। नीदरलैंड महिला हॉकी टीम की कप्तान है वो। और FIH की बात कर लें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हेडक्वार्टर इसका लॉसन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। फिर है प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया? तो आंसर होगा सुषमा स्वराज। तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेश संस्थान हो गया और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन हो गया। उसी के साथ हरियाणा का जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। फिर है किस भारतीय एक्टिविस्ट को डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा गीता सेन को। फिर है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 बुक को अभी रिलीज किया। इस बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर के खंडेलवाल है। फिर है ब्रांड मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, अभी इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो मैं ही बता देता हूँ, सुमंत कथपालिया बने थे। ये याद रखना नाम है ना, नया अपॉइंटमेंट है। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करेंगे अगर टॉप 50 ब्रांड वैल्यू कंट्री में, तो टॉप पे चाइना रहा, भारत 8वें स्थान पे रहा और भारत की ब्रांड वैल्यू में सुधार हुआ है। फिर है यूनाइटेड अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रॉबिन सिंह को। अच्छा, इसी के साथ एक और नाम आपको याद रखना है, रूपा गुरुनाथ का। तमिलनाडु क्रिकेट संघ की अध्यक्ष बनी थी और किसी भी राज्य के क्रिकेट संघ में महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला हैं। फिर है किस देश में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पुलिस ऑफिसर एला को प्रदर्शित किया गया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। एला मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। तो इसका इस्तेमाल लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए किया जाएगा। फिर है किसे ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अतुल कुमार गुप्ता को। अच्छा, ये अतुल कुमार गुप्ता हैं, अतनु कुमार दास मत कर देना। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, ये अतनु कुमार दास कौन है, क्या बने अभी ये? फिर है किस राज्य में SCF यानी कि सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। फिर है AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय पटेल को। बढ़ते आगे। फिर है भारत की पहली अंतर शहरी इलेक्ट्रिक बस यानी कि इंटरसिटी बस सेवा शुरू हुई है अभी कहां से कहां? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है और मुंबई और पुणे के बीच में चलेगी। अच्छा, इसी के साथ याद रखना है भारत की पहली LNG बस सेवा अभी शुरू हुई है, कहां पे? केरल के कोच्चि में। फिर है सितवे पोर्ट, ये किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पोर्ट अभी न्यूज में थे, जैसे कि वो चाबहार पोर्ट तो आपको याद ही है, ईरान में है। ग्वादर पोर्ट भी याद रखना, पाकिस्तान का है। और दुकम पोर्ट ये आपका ओमान में है। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो आंसर होगा त्रिपुरा और मिजोरम। फिर है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा लखनऊ में। और ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर है T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी थी? तो शेफाली वर्मा बनी थी और अभी तो ये न्यूज में भी थी, पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है ये। और अभी ICC ने महिलाओं की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की, उसमें भी टॉप पे रही है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर है फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें हथियारों पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। और इस रिपोर्ट में बताया था कि ग्लोबली हथियारों पे, जो हथियार होते हैं उन पे जो खर्च है वो ग्लोबली 4% बढ़ गया है। पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे अब आ गया सऊदी अरब। भारत 6वें स्थान पे है। फिर है गेल इंडिया के CMD कौन बने? मनोज जैन बने हैं। और कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रमोद अग्रवाल बने थे। फिर एक किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को। ये नया प्रश्न है, इसको याद रखना। फिर है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और नेपाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। और USA में कौन बने? तरनजीत सिंह संधू बने हैं। पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला जो अब फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार चौथी बार बने हैं। इजराइल जिसकी कैपिटल जेरूसलम है और करेंसी है इजरायली न्यूज शेकिल। और अभी इजराइल न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि इसने अपनी एक सड़क का नाम तेल अवीव सड़क यानी कि स्ट्रीट का नाम टेगोर स्ट्रीट कर लिया है। फिर जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जुबैर इकबाल को। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है आपका श्रीनगर में। फिर ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस शुरू की किसने? महाराष्ट्र ने। मतलब जो जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, वो घर पे बैठे डॉक्टर की सलाह ले सकेंगे सर्विस के थ्रू। फिर फियर ऑफ गॉड नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है वधान, जिनका असली नाम है बोम्बदेवरा साई चंद्रवदन। फिर है विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे कब मनाया गया? तो 17 मई को। और इसकी थीम क्या थी? कनेक्ट 2030 ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है सऊदी अरब ने वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 15%। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। और इस साल जो आपकी G20 समिट होगी नवंबर में, वो रियाद में ही होगी। फिर है अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, उसने रिलायंस जियो में कितने % की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो आंसर होगा 1.34। इस तरह से ये रिलायंस जियो में चौथा निवेशक बन गया है। इससे पहले 3 कौन कौन? तो पहले आए थे फेसबुक, जिन्होंने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। फिर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, उसने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी। और फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जिसने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी। फिर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा बढ़ा करके केंद्र सरकार ने कितना कर दिया? 49% से तो 74% कर दिया। मतलब जो FDI आएगा, FDI मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई विदेशी कंपनी या नागरिक यहाँ भारत में किसी कंपनी में या किसी क्षेत्र में जो इन्वेस्ट करता है ना, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में अब वो किसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 74% तक कर सकता है बिना सरकार की परमिशन के। उससे ज्यादा करेगा तो फिर सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर एक कंप्रेशन फर्म की एक रिपोर्ट आई और उसने बताया कि 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बनेंगे? तो आंसर होगा जेफ बेजोस, जो कि अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, अमेजन के संस्थापक। फिर है भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? तो उसका नाम है इवेंट बोट। ये बेसिकली मोबाइल फोन से आपकी बैंक डिटेल चुराता है। फिर है किन क्षेत्रों में बिजली वितरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब से प्राइवेट कंपनियों को देने की घोषणा कर दी गई है? तो आंसर होगा सभी यूनियन टेरिटरीज में। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन गिर गया है, कम हो गया है? तो आंसर होगा भारत। मार्च में 15% तक कम हुआ, अप्रैल में 30% तक कम होने का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना हुआ था 1971 में और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोनी स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है क्लॉस स्वैब। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चन में बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये किस शहर में है? तो आंसर होगा ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। फिर है किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र खुला है? तो ये भी आपका केरल में ही खुला है। भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बना है? तो आंसर होगा सरदार पटेल स्टेडियम। ये अहमदाबाद में है, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। 1,10,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे। एक्चुअली अभी इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद ने गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड दिया था और इसी के साथ ये भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। साथ में मैंने कहा ये आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या कैपेसिटी है? 1,10,000 लोग। और आपको पता होगा भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत तो नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फिर है भावांतर भरपाई योजना, ये किस राज्य की है? तो ये हरियाणा की है। और एक भावांतर भुगतान योजना भी न्यूज में आई थी, वो मध्य प्रदेश की है। तो दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने? निवास गोयल बने हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त जो आप थे अमूल्य पटनायक, वो रिटायर्ड हो गए। और तो दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस किसको दिया गया? SN श्रीवास्तव को दिया गया। फिर है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये है कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बटियाली, ये किस राज्य का लोकगीत है? ये है पश्चिम बंगाल का। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये हमने कब मनाया? 19 जनवरी को मनाया। फिर पूछा जा रहा है एशेज सीरीज का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है और ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ये एक टेस्ट सीरीज है। फिर है भारत के नए वित्त सचिव अभी कौन बने?
तो आंसर होगा अजय कुमार पांडे। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है DRDO दिवस हमने कब मनाया? 1 जनवरी को मनाया। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया था। और याद रखना साथ में ब्रेल लिपि के इस्तेमाल में 6 डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, अभी कब मनाया था? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। लेकिन आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये हमने 18 दिसंबर को मनाया था। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाते हैं। और नेशनल हिंदी डे वो 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और इस बार की थीम रही थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? तो वो भी याद रखना 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। चलो बताओ एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो केरल, कर्नाटक और झारखंड का। फिर है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, 14 जनवरी को मनाया था, यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। फिर है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये अभी 15 जनवरी को मनाया था। ये इसका 72वां 72th एडिशन था। फिर है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को मनाया गया। और 3 मार्च को ही हमने वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व हियरिंग दिवस भी मनाया। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को मनाते हैं। और 24 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे की इस बार थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, पीस। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, तो वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। अच्छा, अभी आपको पता ही है इंटरनेशनल वुमेन डे हमने कब मनाया? 8 मार्च को, तो वो भी याद रखना। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे, ये 25 जनवरी को हम मनाते हैं। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए। और थीम क्या रही? थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेरी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अच्छा, 25 जनवरी को ही हम एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, बता सकते हो कौन सा? नेशनल टूरिज्म डे। और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न जाते जाते मुझे बता जाओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये प्रश्न अब आप ही मुझे बताओगे। प्रश्न ध्यान से सुनो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक आप जरूर करा करें, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे भी पता लगता है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा है। और कम से कम इसे अपने एक स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दिया करें, ज्यादा नहीं, कम से कम एक में तो आप कर ही सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।